नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दर्शन सोलंकी, वेल्थ प्लानर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फिर से स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का शीर्षक है 7 वेज टू बिकम करोड़पति। वेल्थ क्रिएशन सही में क्या साइंस है या साइकोलॉजी है? मित्रों, आज मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूं अगर आप सही मायने में करोड़पति बनना चाहते हो। और एक चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर ये 7 चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली और अपनी डेली लाइफ में आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। क्या है ये 7 प्रिंसिपल्स, एक एक करके हम बात समझेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंत तक ये 7 प्रिंसिपल आप ठीक से समझ लें और एक जगह पर नोट कर लें और उसको एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन में, महीनों में एक बार उसको पढ़ लिया करें। प्रिंसिपल समझने से पहले बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड की। एक पेरेटो प्रिंसिपल है जिसको हम आए दिन 80-20 प्रिंसिपल भी बात करते रहते हैं। क्या बताता है पेरेटो प्रिंसिपल? अगर दुनिया की पूरी वेल्थ को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो वो डिफरेंस कैसे होता है देखते हैं। दुनिया की 80% संपत्ति जो है वो 20% लोगों के पास है और बाकी बची 20% संपत्ति बाकी सब 80% लोगों के पास है। तो दोस्तों, ये दोनों में फर्क क्यों है? किसी ने बहुत ठीक कहा कि सफल और असफल आदमी के बीच में जो एक चीज का सबसे बड़ा फर्क है वो फर्क है उनकी आदतें। दोस्तों, जो 20% वेल्थ में 80% लोग हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं और जो 80% वेल्थ वाले 20% पीपल है उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर आप काम करने जाए तो दिन में कितने घंटे काम कर पाएंगे दोस्तों? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। लेकिन हमने अगर अपने पैसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करके रखे तो 24/7 काम कर रहा है। तो मुझे बताइए, पैसों की प्रोडक्टिविटी आपको कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी? जहाँ आपने काम किया, जहाँ आपके पैसों ने काम किया। सही जवाब है मित्रों आपका पैसा तब ही बड़ा बनेगा, आपकी वेल्थ तब ही क्रिएट होगी जब आपका पैसा पैसे को खींच के लेके आएगा। अब वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा और पैसे को काम पे लगाना यानी कि इन्वेस्टमेंट करना। अब बताइए मुझे आप कि इन्वेस्टमेंट क्या साइंस है या साइकोलॉजी है? चलिए एक एग्जाम्पल के तौर से हम इसको समझने की प्रयत्न करते हैं। ज़्यादातर केस में मित्रों ये देखा गया है कि हमेशा कोई भी प्रोडक्ट अगर ले तो वो प्रोडक्ट का रिटर्न हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू वही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले कस्टमर के रिटर्न से। आप कोई भी प्रोडक्ट का अगर मार्केटिंग का लिफलेट या पैम्फलेट अगर देखोगे तो उसमें ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट में कस्टमर का अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखने जाएंगे तो बहुत सारे केसों में हम ये पाएंगे कि कस्टमर का रिटर्न हमेशा कम होता है। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? अगर देखने जाए तो प्रोडक्ट का रिटर्न होता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से दूसरे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बीच में कैलकुलेट होता है। डेट पॉइंट ए से लेके डेट पॉइंट बी तक का रिटर्न आपको बताया जाता है। अब एक रिटेल इन्वेस्टर का दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि वो पॉइंट ए पे अपना इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। अगर वो पॉइंट ए पे इन्वेस्टमेंट कर पाया तो वो पॉइंट बी तक अपना इन्वेस्टमेंट सस्टेन नहीं कर पाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो अगर सरल शब्दों में बात करूं तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है या तो वो गाड़ी देरी से पकड़ता है या तो वो गाड़ी में से जल्दी से नीचे उतर जाता है। और ये 2 वजह है जिसके कारण एक आम रिटेल इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो प्रोडक्ट के रिटर्न से हमेशा कम होता है। और इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं कस्टमर का बिहेवियर है, कस्टमर के इमोशंस है और कहीं ना कहीं कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग का गैप है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वो 7 प्रिंसिपल, वो 7 रास्ते जो आपको करोड़पति की मंजिल तक पहुंचाएंगे। नंबर 1, सेट योर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट।
चलिए दोस्तों, मुझे एक चीज़ बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप फैमिली के साथ एक वैकेशन प्लान कर रहे हो, आपने लगेज पैक कर लिया, आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे पहुंच गए और आपने टिकट विंडो पे जाके आपने ऐसा बोला कि भाई मुझे बढ़िया से बढ़िया स्टेशन का टिकट दो, मुझे बढ़िया से बढ़िया डेस्टिनेशन का टिकट दो। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं मांगते। हम क्या मांगते हैं मित्रों? हम मांगते हैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का टिकट, हम एक पर्टिकुलर स्टेशन का टिकट मांगते हैं। लेकिन मित्रों, जब हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हमारे एडवाइज़र के पास हम क्या मांगते हैं? हमारे एडवाइज़र के पास हम मांगता है, अरे भाई देखना, ज़रा बढ़िया से बढ़िया फंड देना, बढ़िया रिटर्न वाला फंड देना, कम से कम समय में पैसा डबल हो जाए ऐसा वाला फंड देना। दोस्तों, शायद ये हमारी पहली गलती है। हमें यही नहीं पता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप कौन से स्टेशन पर ट्रैवल करना चाहते हो। ठीक इसी तरीके से आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना, हर एक आदमी का ओपिनियन अलग होता है। ठीक उसी तरीके से हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। वो हो सकता है किसी के लिए चाइल्ड एजुकेशन, किसी के लिए हो सकता है अपना होम, फार्म, विला, वर्ल्ड टूर, अपना कार, रिटायरमेंट प्लानिंग, या तो 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस। तो दोस्तों, लेसन नंबर 1, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हो। अब जब आपने आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ आपको 2 चीज़ और लिखनी है, और वो 2 चीज़ क्या है कि मुझे कितने पैसे चाहिए और ये पैसा इकट्ठा करने के लिए मेरे पास समय कितना है। ऑब्जेक्टिव सेट करो और 2 चीज़ें लिखो, कितना पैसा और कितने समय में चाहिए। पहला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए। किसी ने ठीक बोला है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज एनिमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। जल्दी लेने की लालच में आप बड़ा पैसा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में आपकी माता, आपकी बहन या आपकी बीवी दही जमाने के लिए कब रखती है? ज़्यादातर वक्त रात को, शाम के समय में। और दही जमा या नहीं जमा वो कब चेक करते हैं दोस्तों? वो दूसरे दिन सुबह चेक करते हैं कि दही जमा कि नहीं जमा। ऐसा कभी आपने देखा कि उन लोगों ने दही जमाने के लिए रखा और हर आधे घंटे में उन्होंने वो डब्बा खोल के चेक किया कि दही जमी कि नहीं जमी? दोस्तों, यही चीज़ होती है पेशेंस। उनको पता है कि शाम को जो दही जमाने के लिए रखा उसको दूसरे दिन ही चेक करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूँ तो जब कस्टमर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि मैं सुबह पैसा डालूंगा और शाम को मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। अगर सुबह इन्वेस्टमेंट करके शाम को अगर पैसे आपको डबल करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद दोस्तों, आपको बहुत सारे पैसे लेके लास वेगास जाने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट का नाम तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना ही होगा। अगर वॉरेन बफेट के वेल्थ क्रिएशन का, उनकी संपत्ति का अगर ग्राफ अगर आप देखोगे तो उनकी बहुत ज़्यादा संपत्ति पिछले 5 सालों में बनी है। और दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि वॉरेन बफेट की आज एज होगी करीब 85 प्लस, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 10-11 साल की एज में। लुक एट द लेवल ऑफ पेशेंस। 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और आज वो पहुंचे हैं 85 की एज पे। ये होता है पेशेंस। तरीके से आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए एक पेशेंस की ज़रूरत है। जितना आपका सब्र ज़्यादा होगा उतने आपके वेल्थ क्रिएशन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
तो 2 प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब चलते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए, फंड कैसे सिलेक्ट किया जाए। दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड या प्रोडक्ट न सिलेक्ट करते हुए कोई अलग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर देते हैं और बाद में उनको कुछ सालों के बाद पता चलता है कि दैट वाज द रॉन्ग डिसीजन। चलिए ये चीज़ को मैं आपको एक छोटे से तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप लेट्स से एक सोसाइटी में रहते हो और सोसाइटी में आपका फ्रेंड भी रहता है। आप अपने फ्रेंड को अगर मिलने जाना है तो दोस्तों आप पैदल चल के जाते हो। अगर आप सोसाइटी से बाहर आपको सिटी में कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप प्रोबेबली 2 व्हीलर लेके जाते हो। एक सिटी से दूसरे सिटी अगर आपको जाना है तो प्रोबेबली आप अपना कार निकालते हो। अगर आपको अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है तो आप ट्रेन पकड़ते हो, और अगर आपको बॉम्बे से लंदन जाना है तो आप फ्लाइट पकड़ते हो। तो कौन सा व्हीकल पसंद किया जाए वो किस चीज़ पे आधार रखता है? वो आधार रखता है आपके डेस्टिनेशन पे और आपके डिस्टेंस पे। तो ठीक दोस्तों उसी तरीके से आपको कौन से प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है, वो प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है और वो गोल अचीव करने के लिए आपके पास समय कितना है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर सबको बता देता हूँ कि आप जब भी प्रोडक्ट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में बात करो तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें और भी साथ में समझनी पड़ेगी, और वो है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, और वो प्रोडक्ट्स के क्या फीचर्स और बेनिफिट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फ्रेंड ने कोई एक्स प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो आप भी वही एक्स प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। उसका रिक्वायरमेंट और आपका रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसका व्हीकल और आपका व्हीकल भी अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ये देखने में आया है कि वी ब्लाइंडली फॉलो आवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एक्वेंटेंसेस। हर एक ऑफिस में एक बंदा होता है, वो बंदा जहाँ इन्वेस्ट करता है बाकी सब बच्चे लोग उसके पीछे उसने जो प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया वो प्रोडक्ट में बाकी लोग भी उसको ब्लाइंडली फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इज इट अ राइट वे? प्रोबेबली नॉट। आपको ये तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। चौथे प्रिंसिपल की बात करता है, दैट इज ट्रस्ट ऑन इकोनॉमी एंड एडवाइज़र। दोस्तों आपको विश्वास रखना पड़ेगा आपकी इकोनॉमी में, आपके देश के अर्थतंत्र पे और आपके एडवाइज़र पे। बहुत सारे लोग परेशान है, बोलता है भारत का ग्रोथ नहीं हो रहा है, अपना मार्केट डाउन हो रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यू प्लीज़ नोट, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी आर रीचिंग टूवर्ड्स 5 ट्रिलियन US डॉलर। और एक बहुत आनंददायक समाचार ये है कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली चीज़ आपको इकोनॉमी पे विश्वास होना चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2008 में भारत की इकोनॉमी पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर पहुँची। करीब 60 साल लगे हमें 1 ट्रिलियन डॉलर पहुँचने में, और 2014-15 में अगर देखने जाए तो हमारी इकोनॉमी हो गई थी 2 ट्रिलियन डॉलर। मतलब जो पैसा हमने पिछले 60 साल में कमाया 2008 तक, उतना ही पैसा हमने कमाया सिर्फ 6 सालों में। और यहाँ से हमारी इकोनॉमी जा रही है 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर। हाँ, मैं मानता हूँ आज कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते दुनिया भर की इकोनॉमी बहुत सारा रिसेशन है, बहुत सारा करेक्शंस है, मार्केट में बहुत सारी गिरावट आई है। बट दोस्तों एक चीज़ ध्यान से नोट कर लो, करेक्शंस आर टेम्पररी, ग्रोथ इज़ परमानेंट। सो ये जो मार्केट में गिरावट आई है वो टेम्पररी है। ये कोरोना वायरस ख़त्म होते ही हम लोग अपनी ओरिजिनल मोड में आ जाएंगे, ओरिजिनल ट्रैक पे आ जाएंगे, और वहाँ से अपना इकोनॉमी फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको आपके एडवाइज़र पर भरोसा होना चाहिए और आप ओपनली अपने एडवाइज़र के साथ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन डिस्कस करिए। चलिए
एडवाइज़र पे भरोसा क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग फ्लाइट्स में बैठे होंगे, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन आप गए होंगे। ऑनेस्टली बताना दोस्तों, कितनी बार आपने फ्लाइट बोर्ड करने के बाद कॉकपिट में जाके सही में चेक किया कि यहाँ पर पायलट है या नहीं, अगर है तो वो कितना क्वालिफाइड पायलट है। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो पायलट हमें दिखता नहीं है, उसकी नॉलेज पे, उसकी स्किल पे, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। और जो एडवाइज़र हमारे बीच बैठा है, पिछले 10, 15, 25 सालों से एडवाइज़री कर रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट और एडवाइज़री कर रहा है, शायद हमें उसकी एडवाइज़री पे भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, आप जैसे पायलट पे भरोसा करते हो, जो दिखता नहीं है उस पे भरोसा कर रहे हो, मेरा आपको रिक्वेस्ट है, आप अपने एडवाइज़र पे भरोसा करो और उनके साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग डिस्कस करो और इम्प्लीमेंट करो। तो ये होता है ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करूं तो एक सबसे बड़ी गलती करता है आजकल का इन्वेस्टर, और वो होता है कंपैरिजन। दोस्तों, मैं आए दिन देखता रहता हूँ, लोग अपने मोबाइल में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस डाउनलोड करके जब भी ग्रुप सर्कल में इकट्ठे होते हैं तो एक कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि चल बता तेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, मैं बताता हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी वेल्दी लोग हैं, जितने भी सुपर रिच लोग हैं, उसमें एक कॉमन चीज़ देखी गई है, और वो ये है कि वो अपना वेल्थ, वो अपना पोर्टफोलियो ज़्यादातर कॉमनली डिस्कशन नहीं करते। और एक आम आदमी के तौर पे हम क्या करते हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और दूसरे को बताते हैं कि चल देख ये मेरा स्टेटस है, तू बता तेरा प्लस है, तू बता मेरा माइनस क्यों है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि हम लोग इन्वेस्टर नहीं है, हम लोग सोशल इन्वेस्टर है। सोशल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? सोशल इन्वेस्टर का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टर जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस और स्टाफ कलीग्स जहाँ जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पैसा सही में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो पैसा इसलिए डाल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पैसे गिरे तो सबके साथ गिरे, मेरे अकेले के पैसे ना गिरे। तो दोस्तों, ये बड़ा मीथ है कि मेरा पोर्टफोलियो तुम्हारे पोर्टफोलियो से कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है। आइए चलिए ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से। जब हम हाईवे पे जाते हैं, टोल टैक्स पे खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें होती है, तो दोस्तों हमें ज़्यादातर क्या फीलिंग आती है, बॉस अपनी लाइन ठीक नहीं चल रही है, बाजू वाले की लाइन बहुत ठीक चल रही है। तो आप क्या करते हो दोस्तों, आप अपनी लाइन से बाहर निकल के बाजू वाली लाइन में घुस मारते हो, और जैसे ही आप बाजू वाली लाइन में जाते हो तो आप ये देखते हो कि आपकी वाली लाइन चल पड़ती है और आपने जो लाइन में एंट्री किया वो लाइन खड़ी हो जाती है। और फिर अफसोस क्या होता है, और फिर अफसोस होता है जहाँ थे वहाँ अच्छे थे, मैंने अपना लाइन क्यों चेंज किया। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जैसे आपके एडवाइज़र ने आपको एडवाइस किया है, वो ट्रैक, वो प्रोडक्ट, वो फाइनेंशियल प्लानिंग की गाइडलाइन को आप पकड़ के रखो। आप दूसरों लोगों के साथ बारी बारी कंपेयर करके एक लाइन से दूसरी लाइन चेंज मत करो। अगर सही में बताऊं, कोई एक सेम फंड में भी अगर अलग अलग इंटरवल पे अगर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एक फंड आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिटर्न दे सकता है। तो समझने की बात यह है कि दोस्तों हमें कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन आपको दर्द देता है। उनकी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट से अलग है, तो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोस्तों ये देखा गया है कि हम लोग बहुत इजीली अपने मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बीच की इमेज आपको दिखा रहा हूँ, मॉर्निंग में सुबह सुबह न्यूज़पेपर में जब अपनी घरवाली मैसेज देख लेती है कि सेंसेक्स गया मार्केट में 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप नीचे गिर गया, रोकाणकार की संपत्ति में 15 लाख करोड़ का घाटा,
तो आपकी बीवी पैनिक हो जाती है और आपको बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था मार्केट में पैसे मत डालो, इससे तो अच्छा एफडी था, उससे तो अच्छा वो प्रोडक्ट था। और आप वो न्यूज़पेपर को चलते हुए आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप चेक करते हो कि आपके दोस्तों ने क्या किया, आपके ऑफिस स्टाफ मेंबर्स ने क्या किया, पता चलता है उन्होंने पैसे निकाल दिए, तो आप भी पैसा निकालना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वाई शुड आई ऑड मैन आउट, मैं अकेला ना रह जाऊं। दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आजकल अलग अलग माध्यम से हमारी ओर आती है। इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, बहुत सारे चैनल्स, मैगज़ीन्स और आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारे ग्रुप्स है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मुझे यहाँ पर चाणक्य याद आते हैं। चाणक्य ने क्या बोला था? चाणक्य ने बोला था, अति सदा वर्जिए। कोई भी चीज़ अगर अतिशयोक्ति हो जाती है तो हमेशा वो आपको नुकसान करती है। दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरनेट इज इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा मिलता है, माहिती मिलती है। अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है वो आपके ऊपर है। और ज़्यादातर क्या होता है, हम मार्केट के न्यूज़ देख के हम अपना पैसा निकाल लेते हैं और उसी वक्त उसके बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में अपने बहनों, माता और अगर आपकी बीवी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ज़्यादातर केस में देखना, मार्केट में जब जब डिस्काउंट आता है, मार्केट में जब जब सेल आता है, वो दौड़ दौड़ के अपना शॉपिंग करते हैं। लेकिन मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिस्काउंट आता है तो हम वहाँ पर डर के मारे मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, यही वक्त होता है जब मार्केट में एंटर करना होता है। वॉरेन बफेट ने बहुत सही बोला है कि जब बाकी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ रहे हैं तब आपको डरना चाहिए, और जब एक आम आदमी डरता हो तब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ना चाहिए। तो आप सबको मेरी गुजारिश है कि आप जितने भी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे अगर आप हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप वो बंद कर दो, लेकिन वो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप फॉलो करना शुरू कर दोगे तो दोस्त, आप अपना कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। एक सिंपल आपको एडवाइस मैं देता हूँ, जब जब आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ आती है और आपको आपके पोर्टफोलियो में कोई भी करेक्शन, चेंजेस करने की आपको ज़रूरत महसूस होती है, तो रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले आपके एडवाइज़र को कंसल्ट करें, उनके साथ ओपनली आपका जो पॉइंट है उसको डिस्कस करें और आप जॉइंटली डिसाइड करो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन के बिना तो वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। आपको जब जब आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने का विचार आए तो आपको पहले सवाल ये पूछना है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट शुरू क्यों किया था। अगर आपको बंद ही करना था तो आपने शुरू क्यों किया? आपका गोल अचीव हो गया क्या? बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं मार्केट में थोड़ा पैसा बढ़ क्या जाता है, वहाँ से वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम पूछते हैं कि ये पैसों को निकाल कर ये पैसों का आप क्या करोगे? तो बोलते हैं सर अब ये पैसा हम दूसरी जगह पर डालेंगे। अरे भाई, पहला जो फंड ठीक से काम कर रहा था वहाँ से तुमने पैसे निकाल दिए, अब तुम वही पैसा दूसरी जगह पर लगाओगे। अब ये दूसरी जगह काम करेगी नहीं करेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो पहली जगह काम कर रही थी उसको तो तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको करना क्या है दोस्तों? आपने जो भी आपका गोल डिसाइड किया उसको पकड़ के रखना है। हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, मार्केट में जब भी फेज अगर चेंज होता है तो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आप अपना एसेट रीबैलेंस जरूर करो डेट और इक्विटी के बीच में, बट स्टॉप मत करो। आपने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो, उसको स्टॉप मत करो। जितना डिसिप्लिन फॉलो करोगे उतना वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होगा। दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको ये 7 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई प्रिंसिपल आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको बैक जाके फिर से चेक करें, और कोई प्रिंसिपल पे आप अगर हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।